वो बेटा कैसे हैं सभी। चलिए सब अच्छे हैं, आशा करता हूँ सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं मन लगा के। ठीक है, तो बेटा आप अपने चैनल पर हैं, आपका अपना चैनल SK कैम क्लासेस। अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने, हो सकता है अभी मैं बार बार बोलता हूँ तो कर भी लिया हो, लेकिन यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा, है ना। क्योंकि आपसे कोई चार्ज तो लिया नहीं जाता इस चैनल पर, फ्री में आपके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल करवा रहे हैं। तो इतना तो कह ही सकते हैं आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में बेटा आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। रेडियस, एटॉमिक रेडियस फॉर H एटम, हाइड्रोजन एटम एंड H लाइक एटम्स। बोर्स एटॉमिक रेडियस एक्चुअली इसको हम कह सकते हैं। कौन सा रेडियस? बोर्स एटॉमिक रेडियस। ठीक है भाई, तो यहाँ देखिए अभी फॉर्मूला तो ये बनता है कि भाई किसी भी ऑर्बिट में यदि इलेक्ट्रॉन है nth सेल में है तो वहाँ पे A0 इंटू n स्क्वायर, और नैनोमीटर में आंसर आता है जहाँ पे A0 की वैल्यू आपकी 0.0529 नैनोमीटर होती है। लेकिन ये फार्मूला आया कहाँ से, इसका डेरिवेशन मेन चीज़ होता है बेटा, है ना, कि ये फार्मूला कैसे आया, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे अभी। और इसको डिस्कस करने के लिए हम बोर्स एटॉमिक मॉडल के दो पोस्टुलेट्स का यूज़ करेंगे। फर्स्ट कौन सा? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो उसमें क्या पढ़ा हमने? MVR इज इक्वल टू NH/2π। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी सेल में वो क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, MVR का इज इक्वल टू किसके होता है? H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल, n वहाँ पे 1 2 3 4 वो हो सकता है। और सेकंड पॉइंट भाई आप लोगों ने पढ़ा है स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन, एक मिनट, स्टेबलाइजेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है लेकिन स्टेबल रहता है, ना बाहर जाता है ना अंदर आता है। तो वहाँ पे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, और दूसरा आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बैलेंस होते हैं। क्या होते हैं? इसको इक्वेशन 1 कह रहे हैं हम यहाँ पे। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Z(E²/4πε0 इंटू R² इज इक्वल टू होता है किसके भी mv²/r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की इक्वेशन 2 है। अब मैं क्या करता हूँ देखो कि हम इक्वेशन 1 से v की वैल्यू निकालें और वो यहाँ पुट करें इक्वेशन 2 में। तो मैं लिखता हूँ कि भाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। देखो वहाँ से इक्वेशन 1 से v की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? v इज इक्वल टू NH/2π, और m और r और अपॉन में आ गया, तो ये हो गया हमारा v की वैल्यू। ये वैल्यू हम इधर पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। अब इक्वेशन 2 में जब वैल्यू पुट करोगे तो आप देखो कैसे रखेंगे, Z(E²/4πε0 R² इज इक्वल टू m/r। v की वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, n² h² और अपॉन में 2 का स्क्वायर 4π² m² और r² से ही r² कैंसिल, स्क्वायर से एक m कैंसिल हो गया। अब हम इस r को रख लेते हैं, r इज इक्वल टू, r की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो r को आप इधर ला रहे हो, n² h² अपॉन में आपके पास बच गया 4π² m। बाकी ये जब इधर आएगा तो मैं सीधा इसको इधर लिख लेता हूँ ZE², ठीक है भाई और इसके अपॉन में ही रह जाएगा 4πε0। इस तरह से हम इस फॉर्मूले को लिखें। r की वैल्यू हमारी ये आ गई। ठीक है, आप इसमें थोड़ा सा यदि
करना चाहें तो क्या कर सकते हो कि इसको हम के लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हो, के लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि r इज़ इक्वल टू n स्क्वेयर h स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर m के जेड ई स्क्वेयर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ यदि हम हाइड्रोजन के लिए रेडियस कैलकुलेट करना चाहते हैं r की वैल्यू, तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे, क्योंकि भाई फॉर हाइड्रोजन z इज़ इक्वल टू 1 और n फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं, z की वैल्यू 1 ले लें, ठीक है, और n 1 ले लें, बाकी सब कांस्टेंट है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू आपको पता है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, k की वैल्यू हम रख देंगे डायरेक्ट, z1 ले लिया, और e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सब की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास r जो आ जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, r किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, तो ये 0.0529 नैनोमीटर हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट का जो आएगा वो ये आ जाएगा n1 के लिए रेडियस, ठीक है भाई। और हाइड्रोजन लाइक एटम्स जैसे हम निकालना चाहें r फॉर He पॉजिटिव, तो अब हम क्या करेंगे, हीलियम के लिए भाई z की वैल्यू 2 होती है ना, तो यहाँ पे 0.0529 n तो वही 1 ले रहे हो आप, तो अपॉन में z2 आ जाएगा नैनोमीटर, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यूज़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। इनटू यदि n किसी अदर सेल के लिए भी निकाल रहे हो, मान लो उसमें यदि हम n की वैल्यू फिक्स नहीं कर रहे तो n स्क्वायर कर दो नैनोमीटर। सेम इसी तरह से हम r फॉर Li पॉजिटिव यदि लिथियम आयन के लिए निकालना चाहें तो 0.0529 n स्क्वायर बाई 3, क्योंकि वहाँ z की वैल्यू 3 हो जाएगी नैनोमीटर। तो इस तरह से आप हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ के लिए क्या कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, रेडियस किसी भी ऑर्बिट का निकाल सकते हो। ये बोर्स एटॉमिक रेडियस हैं, बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग है, ठीक है, समझ में आया। तो ज़्यादातर बुक्स में क्या हुआ है कि डायरेक्ट आपको फॉर्मूले गिवन है, डेरिवेशंस नहीं गिवन है, तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया किस प्रकार से हम डेरिवेशन इसका करेंगे, फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे। चलिए, थैंक यू।